द्रौपदी में था। दुर्वासा जी ने कहा, हे प्रभु, जब आप भक्तों के अधीन हैं तो क्या आपकी शरणागति व्यर्थ हो जाएगी? भगवान ने कहा, राजा अम्बरीश, हे दुर्वासा जी, आप राजा अम्बरीश के पास जाइए। पूरे 1 वर्ष बाद दुर्वासा ऋषि राजा अम्बरीश के पास गए, सीधे चरणों में गिरे आप दुर्वासा ऋषि। अम्बरीश जी कहते, महाराज उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? मुझे प्रणाम करना है या आप मुझे प्रणाम कर रहे हो? दुर्वासा बोले, पहले तो इस सुदर्शन चक्र को शांत करो, 1 वर्ष सदा मुझे भगा रहा है। तो अम्बरीश महाराज जी ने सुदर्शन चक्र की बड़ी सुंदर स्तुति करी। यदि नो भगवान प्रेत एका सर्वगुणा स्त्रिया सर्वभूतात्म भावेने द्विजो भूतदुद्विग्रह। हे सुदर्शन चक्र, यदि सूर्य वंश के ब्राह्मणों में सच्ची निष्ठा हो तो दुर्वासा जी को छोड़ो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। यदि मैं संपूर्ण प्राणियों में नारायण के दर्शन करता हूँ, आप शांत हो जाइए। ये शब्द जब सुदर्शन चक्र ने सुनी, शांत हो गए। दुर्वासा ऋषि की तो सांस पे सांस आ गई और कान पकड़ करके बोले, प्रभु, आपके चरणाश्रित भक्तों का महत्व तो आज मुझे पता चला। अम्बरीश महाराज ने दुर्वासा ऋषि से बोला, महाराज जी प्रसाद ग्रहण करो, मैं भी भोजन कर लूं। 1 साल हो गया अम्बरीश जी ने प्रसाद ही नहीं लिया, जब तक दुर्वासा जी को नहीं पवाएंगे। इन्हीं के पावन देखे ऐसे परम भागवत कौन? अम्बरीश महाराज हुए। बोले, भक्त वत्सल भगवान की। इन्हीं के पावन वंश में आ गए यमुनास हुए, यमुनास से मंदाता, मंदाता से सत्यव्रत, सत्यव्रत से हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के हुए रोहित, रोहित के हुए बाहुक, बाहुक के हुए सगर। राजा सगर का अपने नाम सुना होगा। राजा सगर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का इंद्र ने चुरा दिया और कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया उस घोड़े को। सगर के पुत्र उस घोड़े को ढूंढने कपिल मुनि के आश्रम में गए, देखा तो यज्ञ का घोड़ा वहाँ बंधा हुआ है। एक्टिव हो गया। सागर पुत्र ने कहा, देखो देखो, ये पाखंडी यज्ञ का घोड़ा चुरा करके कैसे साधु बन रहा है। उन्होंने सोचा कि कपिल मुनि चुरा करके लाए। कपिल भगवान की दृष्टि पड़ने पर 60,000 पुत्र भस्म हो गए। भगवान कपिल ने गंगा जल से ही उद्धार होगा ऐसा बोला। तमारा सागर पुत्र हुए, असमंजस पुत्र अंशुमान के दिलीप के भागीरथ ने तपस्या करी, तब जाकर के गंगा मैया को यहाँ धरती पर लाए। तभी गंगा मैया धरती पर अवतरित हुई और सागर पुत्रों का उद्धार हुआ। बोले गंगा मैया की। भागीरथ के वंश में आगे ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण के सौदास, सौदास के अस्मत, अस्मत के नारी कवच, नारी कवच के खड़वांग, खड़वांग के दिलीप, दिलीप के रघु, जिनसे रघुवंश चला, और रघु से हुए अज, अज के बेटे हुए महाराज दशरथ। और महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए कौन? श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम, जय जय श्री सीताराम। सुखदेव महाराज जी ने एक श्लोक में पूरी राम कथा सुनाई। श्री रामचंद्र जी का चतुर्भुज में अवतार हुआ। किस रूप में? राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। उनकी शक्तियों का भी प्राकट्य हुआ मिथिला नगरी में, एक ही परिवार में। किस नाम से? सीता, मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति, इन नाम से। आइए आप और हम अपने हृदय में राम राज्य की प्रतिष्ठा करें। इस सूक्ष्म भाव की चर्चा करते हुए राम कथा मंदाकिनी में हम प्रवेश करते हैं और आगे बढ़ेंगे, क्योंकि समय कम है, इसलिए जल्दी जल्दी खींचनी पड़ेगी कथा। गुरुवर्ते त्यक्तराजो भृतरत्नवनम पद्मपद्भ्यां भृजतपतरुजो पाणिस्पर्शमाभ्यं भृजतपतरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्यं भैरूप्या चोपनाख्यं प्रियसा आरोपिता भूभुजम्ब प्रस्तावबद्ध से तो कलद वददहनम कौशलेन्द्रो वतन्नः। देखिए कैसे राम जी आदर्श पुरुष हैं, इसलिए राम कथाएं होती हैं, करते हम राम जी की तरह कार्य करें। पिता के वचन से घर क्या किया? वनवास चले गए। ये जब राजा दशरथ ने कहा कि तुम्हें वनवास जाना है, ये नहीं पूछा क्यों, किस लिए, क्या कारण है, सीधे चले गए। आपने रामायण तो सुनी है, वनवास लीला देखो।